बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं महरीन सब्तैन, देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, रशिया के यूक्रेन पर हमले के बाद हैशटैग वर्ल्ड वॉर 3 जो है वो ट्रेंड कर रहा है और ये वाक़ईतन एक बड़ी तशवीशनाक सूरत हाल है। 2 ब्लॉक्स हैं, एक ब्लॉक जो है वो यूक्रेन के साथ है, एक ब्लॉक जो है वो रशिया के साथ है। रशिया, पाकिस्तान, चाइना, अगर आप इस तरह से देखें एक तरफ, दूसरी तरफ अमेरिका, यूके, ये सब जो है कि यूक्रेन के साथ। और यूक्रेन ने इस वक्त अपने इत्तेहादी ममालिक से एक सपोर्ट तलब कर ली है, लेकिन मैं आज आपको इससे आगे बताऊँगी। गुज़िश्ता मेरी वीडियोज़ और डिटेल में इस बारे में कि मामलात कहाँ इनके ख़राब हुए और इस वक्त किस तरह से अटैक किया जा रहा है रशिया की तरफ से, क्योंकि रशिया की जो फ़ौजी पार है वो यूक्रेन से कई गुना ज़्यादा है, यानी कि मुकाबला नहीं है उसका यूक्रेन के साथ। लेकिन यूक्रेन को जो उसके इत्तेहादी ममालिक हैं वो किस हद तक सपोर्ट करेंगे वो डिटर्मिन करेगा कि आगे क्या होता है। इस वक्त तेल की जो आलमी मंडियों में कीमत है वो बहुत ज़्यादा हो गई है, इवन रुपये की कीमत कदर जो है वो गिर गई है, स्टॉक मार्केट जो है बुरी तरह से इफेक्ट हुई। ये तमाम चीज़ें एक तरफ है। एक वॉर जो होती है वो किसी मुल्क को कई सदियों पीछे ले जाती है, बहुत नुकसानात होते हैं। हमने इराक की जंग का हाल देखा था, जिस वक्त अमेरिका ने वहाँ पे बमबारी की है, वो मुल्क जो है कितना उसने सफ़र किया, वहाँ के लोगों ने कितना सफ़र किया। और आज इस वीडियो में मैं आपको यही बताने जा रही हूँ कि ये जो तबाही है इस वक्त यूक्रेन में है, वहाँ उसके लोगों पर क्या असरात है। वहाँ से कुछ स्टोरीज़ मेरे पास आई हैं, वहाँ की कुछ कहानियाँ हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। और यकीनन दिल रखने वाले लोगों के लिए ये जाहिर सी बात है बड़ी दुखी कर देने वाली कहानियाँ होंगी। आप समझ सकेंगे कि एक वॉर जो है वो एक मुल्क के लिए और ख़ासतौर पे वहाँ के बासियों के लिए कितनी एक तकलीफ दे होती है। अच्छा, थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि वहाँ पे इस सिचुएशन क्या है। यूक्रेन में मैंने आपको बताया था कि मार्शल लॉ जो है वो नाफिज कर दिया गया। रूस ने पूरे यूक्रेन पर जंग मुसल्लत कर दी और आसमान से बारिश की तरह बताया जा रहा है इस वक्त मिसाइल और बम गिराए गए हैं। बेलारूस की सरहद से टैंकों के यूक्रेन में दाखिले की वीडियोज़ भी सामने आ रही हैं, जबकि यूक्रेन के जो मशरकी इलाका है रूस ने अपने फ़ौजी पैराशूट्स के ज़रिए वहाँ पर पहुँचा दिए हैं, जिन्होंने वहाँ पर भी पेशकदमी जो है वो शुरू कर दी। और इस हवाले से बहुत सी वीडियोज़ इस वक्त सर्कुलेट कर रही हैं यूट्यूब के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर। और झड़पों में सैकड़ों यूक्रेनी फ़ौजी जो है वह हलाक हो चुके हैं। रूस के हर तरफ से हमले के बायस काफ़ी जानी नुकसान हुआ है और रूस ने क्रूज़ और गाइडेड मिसाइल के ज़रिए मिलिट्री बेसिस को भी निशाना बनाया है। अब यूक्रेन की जो बॉर्डर गार्ड सर्विस है उसका कहना है कि रूसी फ़ौजी शुमाली और मशरकी यूक्रेन में दाखिल हुए हैं और यूक्रेन का जो फ़िज़ाई निज़ाम है उसको नाकारा बना दिया है। रूसी फ़ौजियों के आगे यूक्रेन की सरहदी अफवाज ने किसी किस्म की कोई मुज़ाहमत नहीं की है। ताहम रूसी मीडिया की जानिब से सामने आने वाले दावों की अभी तक कोई आज़ाद ज़राए से तस्दीक नहीं हो सकी, बट स्टिल रूसी फ़ौजियों के काफ़िले जो हैं वो यूक्रेन में दाखिल हो रहे हैं मुख्तलिफ़ जगहों से और मुसल्लह अफवाज को, दुश्मन को रोकने के लिए हर किस्म के इक़दाम तो कर रहे हैं। यूक्रेन का अलबत्ता ये दावा है कि उन्होंने रूस के 5 जंगी तैयारे और एक हेलीकॉप्टर को बागियों के इलाके में तबाह कर दिया है, जबकि रूस इस बात को डिनाई कर रहा है। यूक्रेन की वज़ारत दाखिला के मुताबिक रूसी फ़िज़ाई हमलों में सैकड़ों लोगों की अमवात हुई है। ये तो कुछ सीधा मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी कि इस वक्त वहाँ पे चल क्या रहा है। अब ज़रा मैं आपके साथ कुछ स्टोरी शेयर करना चाहती हूँ। वहाँ पर जो लोग इस वक्त जो सफ़र कर रहे हैं वो ज़रा मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले तो पाकिस्तानी जो वहाँ पे स्टूडेंट्स हैं उनमें से एक स्टूडेंट है, एहतशाम उसका नाम है, उसने शेयर किया। उसने कहा कि हमें यूक्रेन में पाकिस्तानी सफारतखाने की जानिब से फ़ौरी तौर पर मेट्रो स्टेशन का रुख करने की हदायत की गई, क्योंकि कुछ ही वक्त में हमारे इलाके में भी शेलिंग शुरू होने वाली थी। फिर उसने कहा कि हम खाकियों में सुबह 5 बजे शेलिंग शुरू हुई। जैसे ही उसका आगाज़ हुआ हमारी बिल्डिंग की खिड़कियों से ज़ोर की आवाज़ें आने लगी, जिससे हम फ़ौरी तौर पर जाग गए। फिर वो कहते हैं कि शेलिंग 1.5 घंटे तक जारी रही। वक्फे से ये सिलसिला जारी रहा। बहुत ही अफरा तफरी का माहौल था। उन्होंने बताया कि यूक्रेन में इमरजेंसी नाफिज होने के बाद से उन्हें पीने का पानी भी मुश्किल से मिल रहा है। उन्होंने लंबी लंबी लाइनों में लगकर पानी लिया। सुपरमार्केट में लंबी लंबी लाइनें हैं, सब जगह बहुत रश है, लोग जो है वो बहुत घबराए हुए हैं। अब दारुल हुकूमत की जो सड़कें हैं और गलियाँ, उसमें जुमरात की जो सुबह है, लोग कह रहे हैं कि वहाँ पे 2 किस्म के मनाजिर देखने को मिले। हैरान कुन तौर पर एक तरफ तो कुछ ऐसे लोग नज़र आ रहे थे जो मामूल के मुताबिक अपने घरों से निकल रहे थे, कामों की तरफ जाने की कोशिश कर रहे थे, बसों के इंतज़ार में थे, और दूसरी तरफ कुछ लोग ऐसे थे जो खौफ के आलम में हवाई हमलों से बचने के लिए आर्जी पनागाहों और मेट्रो स्टेशंस की तरफ भाग रहे थे। आप यकीनन इस मंज़र को समझ सकते हैं, महसूस कर सकते हैं कि वो क्या मंज़र होगा जो एक जंग का समा होता है। वो लोग जो अपनी ज़िंदगी बड़े अच्छे से गुजार रहे थे, लेकिन एकदम से जब उन पर जंग मुसल्लत कर दी जाती है तो फिर क्या हाल होता है अवाम अन्नास का, तो वो आपको अंदाज़ा हो रहा होगा। कुछ लोग बैंक, सुपरमार्केट्स, पेट्रोल स्टेशन के बाहर लंबी कतारें लगाए अपनी बारी के इंतज़ार में नज़र आए ताकि उन्हें गाड़ियों के लिए पेट्रोल मिले। और कोई हंगामी सूरत हाल में जब ये तमाम चीज़ें उन्हें मिलना अगर बंद हो गई तो उस वक्त उनके पास कुछ ना कुछ होना चाहिए। अच्छा, अब एक और बड़ी हैरत अंगेज़ खबर जो सामने आ रही है वो ये आ रही है कि जो डेटिंग ऐप्स हैं जैसा टिंडर और यहाँ वहाँ, जहाँ पे यूक्रेन में बहुत सी ख़वातीन उसको इस्तेमाल करती हैं, उनकी तरफ से कुछ शिकायत सामने आई हैं कि रूसी फ़ौजी जो हैं उनको उन्होंने इस डेटिंग ऐप्स के ऊपर उन पर हमले शुरू कर दिए हैं। अच्छा, अब ये किस तरह के हमले, ज़रा ये भी मैं
आपको बता देती हूँ, क्योंकि जितनी भी ख़वातीन जो यूक्रेन से इस्तेमाल कर रही हैं डेटिंग ऐप्स को, उनकी ये शिकायत है कि हालिया दिनों में हज़ारों की तादाद में रूसी फ़ौजियों की तरफ से यूक्रेन की ख़वातीन को टिंडर और दीगर डेटिंग एप्लीकेशंस जो हैं उन पर मैसेजेस जो है मुख्तलिफ़ किस्म के भेजे जा रहे हैं, जो वो रिपोर्ट कर चुकी हैं। रूसी फ़ौजियों की तरफ से पैगामात भेजे जा रहे हैं और ये सिलसिला सिर्फ चंद दिन पहले ही शुरू हुआ है। जिन अकाउंट से यूक्रेनी ख़वातीन को मैसेजेस मौसूल हो रहे हैं उनके बारे में भी कंफर्म नहीं कहा जा रहा कि वो रूसी फ़ौजी हो सकते हैं, ताहम इन अकाउंट्स की प्रोफाइल यही बताती हैं, यानी जिन अकाउंट से मैसेजेस भेजे जा रहे हैं वो फाइल्स बता रही हैं कि रूसी फ़ौज में मुलाजमत करते हैं ये अकाउंट होल्डर्स। अच्छा, ये खातून कहती हैं कि मैंने पहले अपनी लोकेशन जो है वो न्यूयॉर्क की दे रखी थी, लेकिन चंद दिन से मैंने अपनी लोकेशन यूक्रेन के शहर खरकेव की दी है और तब से मुझे इन रूसी फ़ौजियों की तरफ से इस तरह के मैसेजेस जो है वो मिलना शुरू हो गए हैं। तो ये भी एक तरीका वारदात इख्तियार किया है रूसी फ़ौजियों की तरफ से डेटिंग ऐप्स के ज़रिए यूक्रेन की ख़वातीन पर हमले के हवाले से। ये एक नई जो पेशरफ़्त थी वो ये थी। अच्छा, अब मैं आपको ज़रा कुछ और तफसीलात बताती हूँ। ये कुछ तफसीलात ये है वो है जो वहाँ पर लोगों ने फ़ील की हैं, वहाँ पे महसूस की हैं। वहाँ के कुछ मनाजिर हैं, शहरी पनागाहों की तलाश में सख्त परेशान है और वहाँ पर जो सरासिमगी की हालत है वो ज़रा मैं आपको बयान करना चाहती हूँ। अपने दिलों को उन लोगों के साथ जोड़िए जहाँ पर भी जो भी हैं, इंसानियत के नाते ये जो इस वक्त की सिचुएशन है ये बहुत ही तशवीशनाक है वहाँ के लोगों के लिए। और वहाँ की सड़कों और गलियों में लोग जो है वो बड़े परेशान है। एक शख्स जो है एक रिपोर्टर को रास्ते में मिला तो उसने कहा कि ये जंग है और मार्क जो है एक 27 साला सेल्स एग्जीक्यूटिव है जो सुबह 7 बजे के करीब धमाकों और सायरन की आवाज़ों की वजह से बेदार हुआ। वो कहता है कि अपने घर की इमारत की सीढ़ियों में रोती हुई लड़की मिली जिसे वो करीबी मेट्रो स्टेशन तक ले गए। यूक्रेन की 90,000 जो रिज़र्व फ़ौज है वो यहाँ पर इस वक्त काम कर रही है और इस जंग में हिस्सा लेने के लिए तैयार है। उस इंतज़ार में कि उन्हें कब तलब किया जाएगा। वो ये कहता है कि मैं अपने मुल्क का दिफा करना चाहता हूँ और अपने मुल्क के लिए अपनी जान देना चाहता हूँ। ऐसे भी लोग हैं। अच्छा, उसके बाद एक खातून जो कि एक स्कूल में काम करती है, हवाई हमलों से बचने के लिए आर्जी पनाहगाह की तरफ जा रही थी। उससे जब एक रिपोर्टर की बात होती है तो वो कहती है कि सुबह सवेरे किसी धमाके की ज़ोरदार आवाज़ से उनकी आंख खुली और अपनी एक दोस्त का फ़ोन आया जो रूस के ज़ेरे कब्ज़ा क्राइमिया में मुकीम है और उन्होंने बताया कि रूसी टैंक सरहद अबूर करके यूक्रेन में दाखिल हो रहे हैं। उन्हें बताया गया कि जंग शुरू हो गई है। इस तरह से लोगों को इल्म हुआ कि जंग शुरू हो गई। लोग एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि ये वाकई हो जाएगा, लेकिन सुबह के वक्त जब रूसी सदर जो है वो ऐलान करते हैं और उसके बाद ये हमले जो है इनका आगाज़ होता है। वो खातून कहती हैं कि जो स्कूल में पढ़ाती हैं, उन्होंने कहा कि मैंने जल्दी से एक बैग में कुछ ज़रूरी चीज़ें डाली जो मैं अपने साथ रखना चाहती थी, जिनमें मेरी कुछ ज़ाती चीज़ें थी, लैपटॉप शामिल था और मेरी डिग्रीज़ थी जो मैंने साथ रखी। और मुझे क्योंकि नहीं मालूम था कि अब आगे क्या होना है और हम कहाँ जाएंगे, कैसी जगह पे जाएंगे जहाँ महफूज भी होंगे कि नहीं होंगे। अपनी बहन के बारे में वो फ़िक्रमंद थी जो मुल्क के जनूबी साहिली इलाके में रहती थी और जहाँ पे रूसी फ़ौजें जो है वो उतर चुकी हैं। बहुत से लोग ऐसे जिनके रिश्तेदार आगे पीछे रहते हैं, हर कोई किसी एक के लिए परेशान था। वो कह रही थी कि मुझे नहीं मालूम कि मुझे कैसा लग रहा है, लेकिन मैं बहुत परेशान और खौफज़दा हूँ। बहुत से लोगों के लिए जो है ज़ेर ज़मीन स्टेशन जो है वो सबसे महफूज जगह है, इसीलिए सब लोग कोशिश कर रहे थे कि उधर चले जाएं, पहुँच जाएं किसी तरह। एक जोड़े से मिले एक रिपोर्टर जिन्होंने कहा कि अपने फ़ोन पर वो ख़बरें देख रहे थे और ये जानने की कोशिश कर रहे थे कि उन्हें क्या करना चाहिए। वो खौफज़दा थे और ज़्यादा अंग्रेज़ी नहीं बोलते थे, लेकिन उन्होंने जब सवालात उन सब के यही थे कि अब तक फ़ौज कहाँ पहुँची है, अब तक मामलात क्या हैं। अच्छा, उसके बाद एक 31 साला खातून थी, उसने बताया कि उसके वालिदैन जो है उनको शुमाली इलाके में वहाँ पे मौजूद है जहाँ पे शदीद बमबारी हो रही है और वो अपने वालिदैन को वहाँ से निकालना चाहती हैं और उन्हें नहीं समझ आ रही कि वो अपने वालिदैन के लिए क्या करें क्योंकि वो उनसे बहुत दूर हैं। और अपनी बहन के लिए भी वो परेशान थी जो वालिदैन के साथ ही रहती है। लोग जो है बहुत परेशान है, सरासिमगी की हालत है और उन्हें ये भी खदशा है कि रूसी फ़ौज जो है बाशिंदों पर मज़ालिम भी ढाएगी, जबकि रूसी सदर की तरफ से ये कहा गया है कि लोगों पर जुल्म नहीं किया जाएगा। लेकिन उसके बावजूद बड़े पैमाने पर शहरी आबादी जो है वो मुतासर हो रही है और इस बारे में मुसलसल इत्तलात हैं कि शहरी आबादी पर इस वक्त जो है बमबारी भी हो रही है। बेशक फ़ौजी तनसीबात को निशाना बनाया जा रहा है, लेकिन ऐसे कैसे हो सकता है कि शहरी आबादी जो है वो मुतासर ना हो। फिर जब जंग होती है तो सभी मुतासर होते हैं। सिर्फ फ़ौजी तनसीबात का तो सिर्फ कहने की हद तक होता है, दुनिया को बताने की हद तक होता है। रूसी सदर ये कह चुके हैं कि अगर अब किसी ने हमारी इस जंग में
कूदने की कोशिश की तो हम सब से निमट लेंगे। ये सब बहुत ही जारहाना इकदाम है रशिया का, और यूक्रेन जो है वो अपने तमाम साथी ममालिक से इस वक्त मदद तलब कर रहा है, और जिस तरह से उसे एड करने की कोशिश की गई, वेपनाइज करने की कोशिश की गई अमेरिका की तरफ से, अब देखते हैं कि अमेरिका उसका कितना एक साथ देता है इस तमाम सिनेरियो में। और ये एक लेसन भी है, हम तो ये सबक सीख चुके हैं, बाकी ममालिक को भी सीखना होगा, क्योंकि अमेरिका कभी किसी का दोस्त नहीं रहा, वो सिर्फ अपने मुफाद का दोस्त है। मुझे महरीन सब्तैन को इजाज़त दीजिएगा, अपनी दुआ में मुझे भी याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।